तो मैकेनिकल की फर्स्ट टाइप की एनर्जी पे हम लोग आ रहे हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक, किसी भी मूव करती हुई बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अभी फिलहाल मैं भी चल रहा हूं तो मेरे अंदर जो एनर्जी है मेरे मूवमेंट से वो काइनेटिक एनर्जी। मैं नहीं चल रहा हूं तो फिलहाल मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, समझिए। तो द एनर्जी possessed by an object by the virtue of its motion or due to its motion is called kinetic energy। समझ गए? किस टाइप की एनर्जी है ये? मैकेनिकल की एनर्जी का ही एक टाइप है। अब मेरे पीछे खूब सारी काइनेटिक एनर्जी के मैंने एग्जांपल डाले हुए हैं, जैसे किसी प्लेन का फ्लाई होना तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, कोई साइकिलिंग कर रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, कार मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, विंड मिल की ब्लेड्स घूम रही है तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगी, कोई स्केटबोर्ड चला रहा है उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगी, इवन अगर कोई फुटबॉल को किक मार रहा है तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हमारे आसपास की एनर्जीज बिखरी हुई है, ठीक है। हमको आसपास ऑब्जर्व करने में खूब तरह की एनर्जीज देखने को मिल सकती है, मतलब सारी तरह की देखने को मिल सकती है, बट सबसे कॉमन एनर्जी जो हम देखते हैं हमारे आसपास मैकेनिकल होती है वो, और वो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। उसका फर्स्ट पार्ट। अब काइनेटिक एनर्जी का हमें एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो मान लेते हैं हम लोग कि इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट जिसका कि मास m है वो u मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर से फोर्स लगाया जाता है। देखो एनर्जी है तो एनर्जी किससे बनती है? वर्क से बनती है, और वर्क एनर्जी से बनता है। अभी तक आपने ये पढ़ा ना कि द एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। एनर्जी को निकालने के लिए आपको वर्क निकालना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने लाइन बोली कि एनर्जी वर्क से बनेगी। जब भी आपको एनर्जी निकालने की रिक्वायरमेंट आएगी आप वर्क कैलकुलेट करोगे। तो मान लेते हैं कि इनिशियली इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u थी और इस पे F फोर्स लगा दिया गया इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और इस फोर्स ने t टाइम में और इसको s डिस्प्लेसमेंट तक मूव करवाने के बाद में इसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या बना दी? v बना दी, ठीक है। हम लोग क्या निकालेंगे कि इस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क करा है। जैसे हमने इस फोर्स का ऑब्जेक्ट पे वर्क डन निकाला, हम लोगों ने टेक्निकली काइनेटिक एनर्जी निकाली, समझ गए। सो हमें पता है वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और कभी भी आप वर्क निकालोगे उसी से आपको एनर्जी मिलेगी। अब ये वर्क हमें काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। काइनेटिक एनर्जी को आप चाहो तो के ई लिख सकते हो, आप काइनेटिक एनर्जी को चाहो तो सिर्फ के लिख सकते हो, आप काइनेटिक एनर्जी को चाहो तो ई के नीचे छोटा सा के लगा के लिख सकते हो, ठीक है। जनरली मैं ये दोनों प्रेफर करूंगा कि आप ये दोनों यूज करो क्योंकि ये दोनों सबसे ज्यादा कॉमनली अंडरस्टैंडेबल सिंबल है, ठीक है। बाकी वो भी काइनेटिक एनर्जी का ही सिंबल होता है। अच्छा, अब यहां पे अगर मुझे फोर्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन निकालनी हो, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू ma होता है, तो हमें a की जरूरत पड़ेगी। a निकालने के लिए हम लोग बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, और ये है डेफिनेशन ऑफ फोर्स से, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। ये हमने कहां से लिखा है? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से मैंने क्या करा? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो यहां से s निकालने के लिए पहले तो u स्क्वायर को सामने भेजा, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। a की वैल्यू क्या बन जाएगी? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को लिया, इसके अंदर पुट करा, तो यहां से फोर्स क्या बन जाएगा? पुट इन टू कर रहा हूं मैं पहले, इसको 3 बोल दिया, सो पुट 3 इन 2, तो यहां से फोर्स हमारा हो जाएगा F इज इक्वल्स टू मास टाइम्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। ये हो गया फोर्स। अब हमें फोर्स मिल चुका है और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट s था, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m टाइम्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी कितनी थी? s। देखो s से s कैंसिल हो गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। और ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हो ना, ये एक्सप्रेशन कहलाता है वर्क एनर्जी थ्योरम, और ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहलाता है? वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि आपको अभी नेक्स्ट पेज पे दिखाई देगा। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा बोल दूं कि इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, इनिशियली ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए थी? 0। होता है ना ऐसा कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसा बोल दिया, नाउ इफ u इज इक्वल्स टू 0, मतलब ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट इनिशियली, तो यहां से वर्क डन क्या निकल जाएगा? w इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, और देखो u की जगह पे 0 पुट करा तो यहां पे 0 आ जाएगा। तो ये जो w है यही हमारी काइनेटिक एनर्जी है, और यही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ टाइम मास टाइम्स वेलोसिटी का स्क्वायर। उस इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट की जितनी भी वेलोसिटी होती है उसको आपको लेना है। तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे दी जाए, उसका मास दे दिया जाए, तो ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली जाती है? हाफ mv स्क्वायर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, लाइफ टाइम अब आपको याद रखना है। अब आगे का चैप्टर में ये चलता रहेगा। ठीक है, सारे काम अब इससे होंगे, पूरा चैप्टर आपको सब मान के चलना है इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। एक और फॉर्मूला आने वाला है, इन 2 फॉर्मूलाज पे बेस्ड होता है, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर एंड यू विल हैव टू कीप इट इन माइंड ऑलवेज दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। आसान सी बात।